ओबीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश सिंघानिया जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महेंद्र सिंह लोधी जी, संयोजिका कमलेश यादव जी। सबसे पहले हम लोग कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत श्रवण परंपरा से करते हैं। श्रवण परंपरा के अनुसार हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान से करते हैं, क्योंकि ध्यान से ज्ञान मिलता है। तो शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए मैं एक मिनट सारे लोग शांति से पवित्र मन से 1 मिनट ध्यान करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मान लीजिए अभी से शुरू हो रही है। साथियों, मैं अपनी बात इस लाइन से शुरू करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की। जहां भी झूठ है वह नफरत है, जहां नफरत है वह कहला है, जहां कहला है वह अवनति है, जहां अवनति है वह हिंसा है और जहां हिंसा है वह विनाश है। जहां भी सच है वह प्रेम है, जहां प्रेम है वह भाईचारा है और जहां भाईचारा है वह उन्नति है और जहां उन्नति है वह शांति है और जहां शांति है वह युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनुवादी लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है, मनुवादियों ने जाति कैसे बना दी? अब चमार है तो भंगी से 6 जुबर है, मौर्य जी है और 6 जुबर है, लोधी जी है और 6 जुबर है, यादव जी और 6 जुबर है। हर आदमी खुश है कि हमारे नीचे तो कोई है, मगर कोई नहीं सोच रहा है हम किसके नीचे हैं। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जाति, जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो गर्व से कैसे कहें हम हिंदू हैं? इसलिए हमने पूरे देश में नारा लगा दिया है, गर्व से कहो हम श्रवण परंपरा के लोग हैं, बहुजन लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, हम परजीवी नहीं है। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा ने कुर्मी समाज के थे अध्यक्ष की स्थापना किए। उन्होंने कहा ठग कर लूट कर खाने वालों को हमने ललकारा है और मेहनत की जो रोटी खाए भाई वही हमारा है। अगर हम सब भाई हैं तो भाई लोग जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? 1-1 साल किसान आंदोलन चलता है, 700 किसान मर जाता है, उसके बाद भी बीजेपी आती। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में हिंदू नाम का वायरस भरा हुआ है। वो धागा बांध करके किसान आंदोलन में बैठता है। क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? कभी नहीं। मैं बोल के जा रहा हूं, कभी नहीं हरा पाएंगे। वो धागा पहनाता तो बोलता क्या है? एक बंदो बलिदाजा दान मंत्रो महामला तेन तो प्रतिबद्ध में रखे माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दान की बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल माचल, हिलना मत, हिलना मत। ये धागा गुलामी का प्रतीक है। कुत्ता 2 तरह का होता है, एक पालतू और फालतू। फालतू के गले में पट्टा रहता है और फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा दूर से देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का फालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं, वही कहता है। ये जाति व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, अगर आप हिंदू हैं तो आपके ऊपर मनुस्मृति लागू होगा। अरे हैं तो भैंस चराइए, गड़िया है भेड़ चराइए, धोबिए कपड़ा धोइए, चमारे चमड़े का काम करिए। इसी संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर 25 दिसंबर 1927 को जला दिया और ऐसा संविधान बनाया, सारे मानव एक समान। फ्रीडम ऑफ साहब पहले तुम भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, बकरी चराते थे, चमड़े का काम करते थे, वो सारा काम धाम छोड़ करके तुम MP बनो, MLA बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। जब ये सब कुछ हमको संविधान ने दिया है तो आप धर्म क्यों रखना चाहते हैं? धर्म में जो आपको धर्म नीच कह रहा है, सारे लोग हाथ उठा के कहिए, जो धर्म हमको नीच कहता है मैं उसको लात मारता हूं। कितने लोग तैयार हाथ खड़े करिए। पेरियार रामास्वामी के देखिए फोटो लगा है, इसको घर में आप लोग लगाएंगे? जो कह रहे मानो मानो एक समान, उनका भगवान कोई मुंह से निकल रहा है, कोई पैर से निकल रहा है। हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो,
जैसे लग रहा है उसके पैर में बच्चेदानी सेट है। और कहां घुमा ब्रह्मा? खाली इंडिया में। इंडिया के बाहर ब्रह्मा कहीं गया है? सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? इंडिया में। यानी तुम अहिर हो, भैंस राके तीनों वर्णों में दूध पहुंचाओ, तुम कोयली हो, तीनों वर्णों में सब्जी पहुंचाओ, तुम कुर्मी हो, तीनों वर्णों को अन्न पहुंचाओ। शूद्र लोग ओबीसी के लोग हैं। जब मैंने कहना चालू किया ओबीसी के लोग शूद्र हैं, मैं एक यादव के घर गया, मैं बोला जरा भूख लगी खाना खिलाओ, तो बोल रहा हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे। हमने क्यों? बोला आप शूद्र बन गए हो। हमने बोला अखिलेश यादव का शुद्धिकरण हुआ है तो हम लोग शूद्र ही है ना। तो उसको समझाया, तो चाय भी खिलाया, चूड़ा भी खिलाया, खाना भी खिलाया। हमारा एंटीना घुमा दिया है। सारे ब्राह्मण सभा कर रहे हैं, सारे छत्री सभा कर रहे हैं, सारे वैश्य सभा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं सिर्फ 5 साल के लिए शूद्र सभा करिए, देखिए कैसे बीजेपी नहीं भागती। शूद्र सभा करिए, सारे देवी देवताओं को अपने घर से निकालिए, और नहीं निकाल सकते उन देवी देवताओं के बगल में इन महापुरुषों का फोटो लगाइए। दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए, जो असली रहेगा वो रह जाएगा और नकली भाग जाएगा। ये कौन लोग हैं? ये मानवतावादी लोग हैं। मनुवाद के खिलाफ भारत में अगर कोई जन्म लिया वो गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई न कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत। कहते बुद्धम शरणम गच्छामि, आप अपने बुद्धि के शरण में जाइए। धम्मम शरणम गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाइए। संगम शरणम गच्छामि, मतलब तर्कशील लोगों के समूह में जाइए। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। आप तर्क करिए। पार्वती जी नहा रही है और अपने बैल से बच्चा पैदा कर दी, पता नहीं कितना महीने से निकाही थी। एक ही दिन का बच्चा दरवाजे में खड़ा भी हो गया। हम लोग 6 महीने उसको भुगवा लगा रहे हैं, 20 रहे हैं, तब जाके खड़ा हो रहा। एक ही दिन का बच्चा खड़ा भी हो गया। शंकर जी आए, बोले तू कौन है? तो मैं तो पार्वती का बेटा हूँ। अरे तू का बेटा हो गया भाई, हमें तो कोई सूचना ही नहीं। वो भगवान है, उनको पता ही नहीं हमारा बेटा, उसका मुंडी काट देते हैं। बताइए इतना छोटा सा मुंडी है, काट देते हैं। पार्वती आती रोने लगती है, हमारे बच्चे को जिंदा करो। अरे रोने की क्या जरूरत है, जब नहाने से ही बच्चा पैदा हो रहा है तो एक बार और नहा लो। चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है, मुंडी काट दिया तो वही मुंडी जोड़ सकते भगवान है। तो कहां से मुंडी ला रहे हैं? हाथी का। 75 किलो हाथी का मुंडी लाएगा, काटेगा, माटेगा, छांटेगा, लाके सटाएगा, सटेगा। दोनों का ब्लड ग्रुप मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सट गया। इनकी सवारी क्या है? चूहा। हम लोग मुंबई में लोकल ट्रेन चलाते थे, बाद में इंस्पेक्टर हो गया, नौकरी 10 साल पहले छोड़ दिया। छोड़ दिया। वहां सबसे बड़ा चूहा खारोड़ बांद्रा में 300 ग्राम। 300 ग्राम चूहा के ऊपर 75 किलो मैंने रख देंगे तो पिल देवा नहीं जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। मूर्ख कौन है? हम लोग हैं या वो लोग हैं? आप बताइए मूर्ख कौन लोग हैं? सुबह सुबह बोल रहे हैं जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तिलोक उजागर राम दूत अखिल बलधामा अंजन पूत महासुदामा। हनुमान जी अगर ज्ञान के सागर हैं तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए। किसका फोटो लगा है? तो सुबह सुबह हनुमान चालीसा बनना चाहिए या भीम चालीसा बनना चाहिए? कितने लोग तैयार हैं? 85% के लोग, 85% के लोग अपने घरों में भीम चालीसा बजाएंगे तो उसका जो एंटीना खड़ा रहता है ना वो झुक जाएगा। उसका एंटीना खड़ा इसलिए रहता है, हम घर में भगवानों की जयंती मनाते हैं। आप घर में हमारे पिताजी कहे भजन लाओ, भजन लाओ, मैंने भजन लाया, गौतम बुद्ध का लाया, कबीर का लाया, फूले साहब का लाया, अम्बेडकर साहब का लाया। तो आप लोग बताइए, हम लोग जो मिशन चला रहे हैं 3 पॉइंट एजेंडा, कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान से, समापन संविधान से और वास्तविक एकांत घर में महापुरुष, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? हमारे जौनपुर में मैंने मीटिंग लिया 5 साल, सारे यादवों के घर में, सारे मौर्य लोगों के घर में, सारे कुर्मी के घर में बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सारे महापुरुष पहुंच गए हैं। असली आजादी का क्रांति आपको देखना है तो
जाके जौनपुर में देखिए, उसका रिजल्ट ये है, अगल बगल के सारे जिलों के लोग बदल रहे हैं। जो ब्राह्मण हमको नीच कहता है, क्या आप उससे शादी करवाएंगे? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग तैयार हैं? अगर उससे शादी नहीं करवाते तब जाके सरकार बदलेगी। बीजेपी उखड़ने वाली नहीं है। अगर आप अपने घर से ब्राह्मण को एंट्री नहीं बंद करते हैं, ये बीजेपी कभी नहीं जाएगी। मैं बोल के जा रहा हूँ। सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, आप सभी को मेरा जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ को कि आज उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। काफी लोग मंच पर जो बैठे हैं, आज पहली बार उनसे मिलने का अवसर मिल रहा है और आप सब साथी जो अलीगढ़ के हैं, अलीगढ़ से बाहर के भी हैं, उन सबसे भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो धन्यवाद, मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जो विषय आपने रखा है कि पिछड़ा वर्ग, इसको इकट्ठा किया जाए, इसकी शिक्षा उसको सुधारा जाए और फिर आरक्षण और संविधान में क्या प्रावधान है, उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए। विषय तो बहुत अच्छा है, बहुत गंभीर भी है, बड़ा भी है। थोड़े समय में इस पे बात होना लगभग असंभव है, पर कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, सबसे पहले जो जानने की जरूरत है, आखिर पिछड़ा है कौन, पिछड़ा वर्ग कौन सा है, संविधान में किसको पिछड़ा वर्ग कहा गया है। अगर मोटी सी भाषा में कहें तो आदरणीय बैरवा साहब ने कुछ चीजें बताई, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि इस देश में अगर 3 को छोड़ दें तो बाकी सारे पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत लोग समझ रहे हैं, पर जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा खुल के समझा देता हूं। बैरवा साहब ने चातुर्वर्ण की व्यवस्था की बात की। कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऊपर के 3 जो हैं, इनको छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। अगर आप संविधान में भी बात देखें तो संविधान में भी पिछड़ा वर्ग जो कहा गया है वो सभी के लिए कहा गया है, जिसमें सबको शामिल है। SC, ST, OBC सब शामिल हैं उसमें भी। लेकिन और थोड़ी सी व्याख्या करी गई है, तो फिर अलग अलग थोड़ा सा उसको समझाया गया है। SC कौन है, ST कौन है, किस किस के क्या अधिकार, किसको क्या सुरक्षा की जरूरत है। लेकिन मूल रूप से है कि पिछड़ा वर्ग 3 को छोड़ के बाकी सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पर क्या हम लोग ये बात जानते हैं? क्या ये बात हम लोग मानने को तैयार हैं, स्वीकार करने को तैयार हैं? मैंने कई बार देखा, हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ साथी होते हैं, वो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। हम ये क्षत्रिय, वो क्षत्रिय। भाई, आप क्षत्रिय तो कह रहे हो, मान लेते हैं, ठीक है, पर कोई क्षत्रिय आपको क्षत्रिय माने तब ना, और अगर अपने आप को क्षत्रिय मान भी लोगे तो भी क्या हासिल कर लोगे? कुछ हासिल होगा क्या? नहीं। झूठ में जीने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा कभी कि मैं क्षत्रिय होना चाहिए या मैं ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन कौन उनसे बड़ा ब्राह्मण है, योग्य कौन है? कोई नहीं। कौन उनसे बड़ा बहादुर है? कोई नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और किसी में इतनी ताकत नहीं है कि हजारों साल के इतिहास को अपनी कलम से एक झटके में बदल कर रख दिया। इससे बड़ा ताकतवर कौन होगा? ये उनका कमाल था। सो हम झूठ से जितनी जल्दी बाहर निकल जाएं, हमारे लिए उतना बेहतर होगा। हम सच की जमीन पर जितना भी जल्दी चलना शुरू कर दें, हमारे लिए उतना
बेहतर होगा, क्योंकि ताकत सच में ही है। झूठ में कभी कोई ताकत नहीं थी, फरेब में कभी कोई ताकत न थी, न है, न हो सकती है। हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। और साथियों, सच्चाई यह है कि पिछड़ों में भी अब अति पिछड़ा और भी पिछड़ा, न जाने कौन कौन से पिछड़े कर दिए, और अनुसूचित जाति यानी एससी में भी दलित, अति दलित, महादलित, न जाने क्या क्या कर दिए। हमने कभी इसको रोकने की, लोगों को समझाने की कभी कोशिश की है? मैं समझता हूं अगर चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, बाकी की तो समझ में भी ये नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या, कहानी क्या है, कैसे कैसे बांटा जा रहा है। जैसे पहले वर्ण में बांटा, फिर जातियों में बांटा, और अब संविधान ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को भी इस तरह से बांटा जा रहा है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, ये सब सारी चीजें। हमें इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, और समझने की इसलिए जरूरत है जब तक समस्या की जड़ को नहीं समझेंगे, कारण नहीं समझेंगे, उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका निवारण नहीं हो सकता। यह समझना जरूरी है। बैरवा साहब इसीलिए कह रहे थे कि अपना इतिहास जानना जरूरी है। और आपका जो इतिहास है वो तथागत बुद्ध तक जाता है, वो आपका इतिहास शिव तक नहीं जाता, पार्वती तक नहीं जाता, गणेश तक नहीं जाता, हनुमान तक नहीं जाता, वहां तक नहीं जाता आपका इतिहास। आपका इतिहास जहां जाता है उस रास्ते जाओ ना, उसको समझने की कोशिश करो। जब समझोगे तब समझ में आएगा कि क्या है समस्या की जड़। और साथियों, आज की तारीख में जो स्थिति है, जो समाज को बांटने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां और विशेषकर वर्तमान सरकार जो काम कर रही है कि हमारे ही समाज में से चंद लोगों को पकड़ते हैं, उनको कुर्सी देते हैं, पद देते हैं, गाड़ी देते हैं, बंगला देते हैं, और कैदी बना के एक साइड में कर देते हैं। तुम इस समाज के कैदी हो, बस समाज को बता दिया तुम्हारा भला हो गया। भाई, इससे भला होगा क्या? ऐसे समाज के हजार नहीं, कितने भी लोगों को आप बना के गाड़ी बंगला दे दीजिए, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर विचारशील, कर्मशील, अपने लक्ष्य को समझने वाला, इतिहास को जानने वाला और अपने फर्ज को अमल में लाने के लिए कटिबद्ध होने वाला जो व्यक्ति अगर चाहेगा तो ही भला होगा। गुलाम कितने भी खड़ा कर दीजिए, किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है समाज का। और इसका विरोध समाज को ही करना पड़ेगा। हमारे समाज के बीच से जिन लोगों को ले जाकर सरकार हमारा प्रतिनिधि बनाती है, बताती है हमारा प्रतिनिधि नहीं है उनमें से कोई भी, वो सारे के सारे हमारे समाज को धोखा देने के लिए खड़ी की गई तस्वीरें हैं, दीवारें हैं कि हम उन्हीं से सिर मार के मर जाएं। उसके आगे जहां हमारा हक है, जिनसे हक छीनना है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए। ये समझने की जरूरत है साथियों। और ये हमारे समाज के लोग हैं, इलाज भी हमें ही करना पड़ेगा। ये मैं आपको बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इनका इलाज भी हम ही को करना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। वैसे भी ये देश अब जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, वर्तमान सरकार जिस तरफ कदम बढ़ा रही है, लगातार तेजी से दौड़ रही है, वहां अगर 2 महीने आप लोग जागकर लड़े नहीं तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर ये जितने भी संगठन हैं, जितने भी पद हैं, जितने भी कोठी हैं, बंगला है, गाड़ी है, इन सब का कुछ होने वाला नहीं है। ये सब इसी तरह से आप समझें कि जैसे मछली को पकड़ते हैं ना, तो मछली को पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाते हैं, किसी भी तरह का चारा हो सकता है। और जब मछली उसमें फंस जाती है चारे के लालच में, फिर क्या होता है मछली का? फिर मछली का पहले उसकी गर्दन काटी जाती है, काट के साफ करके खा लिया जाता है। यही चारा फेंका जा रहा है। सो लोगों को पद देना, 5 किलो अनाज देना, किसी की मूर्ति लगवा देना, किसी के लिए कार्यक्रम कर देना और किसी को भारत रत्न देना, ये सब उसी श्रृंखला में है ना। अलग अलग तरह के चारे हैं, जो जिस चारे में फंस जाए, जो जिस चारे में आ जाए, ये सब सारी चीजें हैं।
लेकिन हमें अपने आप को समझना पड़ेगा साथ, और समझ हम तब सकते हैं जो हमारे महापुरुष जिन्होंने अपना तमाम जीवन हमारे लिए बलिदान कर दिया, उनको हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और सबकी सत्ता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सामने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1989 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय संविधान, जय भारत। जय भारत।